तो राष्ट्रीय स्तर पर, सेंट्रल स्तर पर राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण होता है, जिसकी स्थापना 1987 में हुई है। उसकी ब्रांच है, जैसे जिला स्तर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, और तहसील स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर तालुका विधिक सेवा प्राधिकरण। मेरा उद्देश्य है कि आपको इसके बारे में जानकारी देना और ऑर्डर शीट के अनुसार नशा मुक्त भारत में करना है। और नशीली पदार्थों से आज जो युवा आपसे हमसे समाज बनता है, और हमारे समाज की आप युवा पीढ़ी हो, तो इसको एक संतुलन में लेके चलना और मजबूत देश बनाना। तो साथियों, मैं आज यहाँ पे इसलिए इकट्ठे हुए हैं, मैं आया हूँ जो कि भाई नशा से हम कैसे मुक्त हो। तो बड़ी ईमानदारी के साथ और सहजता के साथ जो भी किसी भी प्रकार का नशा करता है वो बरात करेंगे। किसी से नहीं डरना है, कोई सिगरेट का भी करता हो तो मेरा पर्पज है जो आने का वो पूरा होगा। शांति का पूरा ध्यान रखें। बीड़ी, सिगरेट, हुक्का, पानी, तंबाकू, गांजा, सरस, नशीली दवाई, नशीला पदार्थ ऐसा कोई करता है तो बड़ी ईमानदारी के साथ, और किसी से भाई कोई क्या सोचेगा ऐसा नहीं सोचना है। नहीं है, ठीक है, शांति प्लीज। तो छोटी सी शायरी के साथ मैं अपनी स्टार्ट करूंगा बात को। नशा कुछ पल का सुकून देता है। क्या? नशा कुछ पल का सुकून देता है, लेकिन पूरी जिंदगी का दर्द बन जाता है। लेकिन पूरी जिंदगी का दर्द बन जाता है। जो छोड़ दे इसे आज ही, जो छोड़ दे इसे आज ही, वही असली इंसान कहलाता है। आज ये निश्चित प्रण कर लेंगे कि जो ऐसा करता है आज त्याग दे रहा है, तो मेरा यहाँ आने का उद्देश्य पूरा हो जाएगा। आपसे विनती है मेरी, मैं अपनी बात को आगे से, नशा क्या होता है कोई बताएगा? समझदार लड़के हो, बच्चे हो, सभी उम्मीद करूंगा एक लड़का तो कम से कम खड़ा होकर नशा क्या होता है इसके बारे में बताएगा। बस बात ज्यादा करते हो, बताते कोई भी नहीं हो। शांति से सुनेंगे। वो सब नशा है जिससे हमारी शारीरिक, मानसिक घर में कलेश करते हैं, नशे को पीकर, और पूरे समाज पर उसका प्रभाव पड़ता है। कोई भी पदार्थ जहरीला, ऐसा कोई भी नशीला पदार्थ, वो सब नशे की श्रेणी में आता है। मैं नशे के दुष्परिणाम क्या होते हैं उसके बारे में, स्वास्थ्य पर असर पड़ता है, शरीर पर असर पड़ता है, समाज पर असर पड़ता है, शहर में असर पड़ता है, कस्बे में असर पड़ता है, समाज में पड़ता है, पूरे देश पर इसका असर पड़ता है। नशा हमारी मानसिक बीमारी, हार्ट, लिवर, ब्रेन डैमेज करता है, और क्या करता है? परिवार को बर्बाद करता है। बड़ी सीरियस लेके बात को सुनेंगे मेरी को, ये कोई मजाक नहीं चल रहा है यहाँ पे, है ना? तो घर में झगड़े होते हैं, इसकी वजह से आर्थिक तंगी होती है, और बच्चों का भविष्य तो खराब होता ही होता है। मैं बात करूं समाज पर प्रभाव, अपराध इससे बढ़ते हैं। समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है? अपराध इसकी वजह से बढ़ते हैं। नशे में तो अपराध करता है, सड़क दुर्घटनाएं इससे होती है, एक्सीडेंट इससे बहुत ज्यादा होते हैं, है ना? इसकी वजह से होती है। फिर कानून व्यवस्था बिगड़ती है, कानून का उल्लंघन करता है नशे, है ना? ये आपको देखने को मिलती है, हमारे समाज से सारी बातें जुड़ी हुई है। और मैं एक लम्हे की गलती उम्र भर दर्द देती है, एक लम्हे की गलती उम्र भर दर्द देती है। नशे की लत इंसान को उसकी पहचान छीन लेती है, उसकी सेल्फ रेस्पेक्ट खत्म हो जाती है। नशे में उसकी कोई वैल्यू नहीं समझती।
इन लाइनों का ये अर्थ है। अब देखो इसका कार्य क्या है। नालसा ने 2025 में एक योजना चलाई है, DAWN धावन योजना 2025 क्या है इसके बारे में मैं बताता हूँ। ड्रग अब्यूज एजुकेशन ऑफ वेलफेयर नेविगेशन धवन। इसका उद्देश्य है लोगों को नशे के दुष्परिणामों के बारे में जागरूक करना। नशा आज ही छोड़े, नशा छोड़ने वालों को कानूनी और सामाजिक सहायता दी जाती है। इसके द्वारा इस योजना के तहत कि भाई कोई नशा है नहीं छूट रहा, उसके लिए उसको सहायता दी जाती है। कौन देता है? इस योजना के अनुसार, धावन योजना के 2025 नशा छोड़ने वालों को कानूनी और सामाजिक सहायता दी जाती है। पुनर्वास की सुविधा, कोई नशेड़ी है, कोई घर ठिकाना नहीं है, उसके लिए ये योजना पुनर्वास, उसके लिए स्थान रहने का, जैसे नशा मुक्त केंद्र होता है आपने सुना होगा, तो उसके लिए भाई कोई नशेड़ी डोलता रहता है नशे में, तो उसके लिए पुनर्वास की व्यवस्था इस योजना ने की है। और मैं बात करूं कि समाज को नशा मुक्त हमें बनाना है। मेरा कर्तव्य नहीं है, आप सभी का ये कर्तव्य कि हमें समाज को नशा मुक्त बनाना है और इसमें सहभागिता आपकी होनी बहुत जरूरी है। और मैं बात करूं, कानूनी जानकारी बहुत जरूरी है। आपको भारत में NDFC एक्ट कब आया था कोई बताएगा? NDFC एक्ट आया नशे के प्रति कि भाई इसके तहत आपको सजा होगी अगर आप इस कृत्य को करोगे, नशे के खिलाफ कोई भी काम करोगे। NDFC एक्ट आया है 1985 में। इससे तहत कठोर से कठोर सजा दी जाती है और अच्छा जुर्माना। अब हमारी गवर्नमेंट सरकार का ये उद्देश्य नहीं कि भाई नशेड़ियों को जेल में बंद कर दो, नहीं, उन्हें जागरूक करना, नशा छुड़वाना। वो नहीं चाहते आपको बंद करें, जेल में जुर्माना दे, नहीं, आपको जागरूक करना और आपकी इस लत से छुड़वाना। मैं बात करूं नशीले पदार्थ रखना, बेचना, खरीदना, ये सभी क्या है? अपराध है और सख्त सजा जुर्माना दिया जाता है इस एक्ट के तहत। सरकार का उद्देश्य सिर्फ सजा देना नहीं है और बल्कि नशा छोड़ने वालों को मदद देना भी है। अगर कोई व्यक्ति नशे का शिकार है तो वो क्या करे? उसे अपराधी नहीं मरीज समझे। कोई नशेड़ी है तो उसे ये नहीं समझे कि उसे अपराध क्या है, या मरीज समझे, उसे मरीज भी ना समझे, उसे डांटे नहीं, समझाए नहीं, नशा की मुक्ति केंद्र में ले जाए। हमारा क्या कर्तव्य है? कोई अड़ोस में, पड़ोस में, घर गृहस्थी आसपास, उसे कहाँ ले जाना है? नशा मुक्ति केंद्र में। ये नहीं है तो अपराधी है, नशेड़ी है, उसे इस तरीके से